क्या कहलाता है। बहुत देर हो गई है, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। वहां तो किसी को पड़ी नहीं होगी। पर ऐसे कैसे? मैं तो समझन हूं, शायद मुझे लेने आ रहे होंगे। गलती जो की है उन्होंने। सेठी साहब, सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए और आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी पहली बार कार्य किया जी, कोई भूल चूक हो गई है तो माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं सेठी साहब, कोई भूल चूक नहीं हुई है। सब कुछ बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा इंतजाम किया आप सबने। बिल्कुल, बस अब आप लोग आराम कीजिए, सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं। बस जी, आप सब कुछ ना सही से निपट जाए, उसके बाद ही आराम करेंगे। ठीक से नहीं बहन जी, बहुत अच्छे से होगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जस्मीत, तुम भी आराम कर लो, थक गई होंगी ना, कल बहुत सारे फंक्शंस भी तो हैं। जी भाभी, बस बेटा अब इंतजार नहीं होता, तू जल्दी से आ जा। आप यहाँ हो? हाँ तो मुझे लगा आप बुआ घर गई हो। नहीं तो मैं यहीं पे थी। तो फिर आप अंशु मामा के एंगेजमेंट में क्यों नहीं आई? आपको पता है वहाँ कितना मजा आया? हाँ माँ, बहुत अच्छा फंक्शन था। जसमीत के मम्मी पापा ने क्या अरेंजमेंट किया था, और खातेदारी तो पूछे मत। और खाना भी कितना यम्मी था। अच्छा, वहाँ पे कौन कौन आया था? माँ सब लोग आए थे, बस आप ही। बस एक आप ही नहीं आई माँ। सबने कितना पूछा आपके बारे में, रुक्मणी बहन कहाँ है, रुक्मणी बहन क्यों नहीं आई, उनके बिना मजा नहीं आ रहा है। यहाँ तक तो जसमीत ने भी पूछा आपके बारे में। अच्छा, तो तूने क्या जवाब दिया? अब मैंने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सच में माँ आपको आना चाहिए था। क्या खातिरदारी होती है आपने मिस कर दिया। अरे मतलब समझियों की समझन, सब आपको सराखों में बिठा देते। हाँ पूछिए मत। और गिफ्ट भी देते, सबको इतने इतने सारे गिफ्ट मिले। नानी की छोटी नानी, नक्श की नानी, और हमको भी मिला। ये देखिए। कमी तो मुझसे ही हुई है नैतिक। माँ पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप के गई थी, और देखिए मैं ही अच्छे से नहीं निभा पाई। सब लोगों को कितना बुरा लगा। वहाँ रश्मि, फिर रुक्मिणी आंटी, और उन दोनों की वजह से यहाँ पूरे परिवार को। अक्षा बेकार में खुद को दोष दे रही है, जबकि रश्मि और रुक्मिणी आंटी अपनी जिद की वजह से परेशान है, आपकी वजह से नहीं। जिद करना तो रश्मि का अधिकार है। माँ थी तब भी तो वो जिद करती थी, पर वो कभी उसे नाराज नहीं रहने देती थी। किसी न किसी बहाने से उसे खुश करती थी, पर मैं नहीं कर पाई नैतिक। रश्मि दिखाई नहीं दे रही। रश्मि कहीं बाहर गई है, गाई को साथ ले गई। हम यहीं आए थे तो सोचा उनसे मिल लें। सबने कल बहुत मिस किया आप सबको। जी रश्मि तो सुबह से ही बाहर निकल गई। वो क्या है ना, निखिल का बहुत जरूरी काम था ना, इसलिए। कोई बात नहीं, आप उसे कह दीजिएगा कि हम आए थे, ठीक है? चलो मुस्कान। आप लोग ऐसे कैसे जाएंगे, बैठिए ना। नहीं, घर पे अभी बहुत काम है और कल की तैयारी भी तो करनी है। आओ जी आओ। अरे कैसी शादी है जहाँ दूल्हा है लेकिन दुल्हन ही नहीं है। हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा था, अगर दोनों यहाँ होते मजा आता। अब शादी के सारे फंक्शंस ऐसे होने चाहिए जहाँ दोनों साथ में। आई नो यार, वैसे अगर तू कहे तो मैं इन फोटोज में जैस को भी डाल सकता हूँ। अरे जब भी तुम दोनों की एल्बम बनाऊंगा। अरे बाद में तो चाहिए किसी हीरोइन को फिट कर दे, लेकिन फायदा क्या? अब अगर यहाँ होती तो मजा आता। बहन जी, रश्मि बिटिया नहीं आई है? सब ठीक है ना? जी आंटी, सब ठीक है। वो दरअसल उसके घर में भी मेहमान आए हुए हैं, जैसे ही वो चले जाएंगे ना वो आ जाएगी। अच्छा अच्छा। देखिए ना मोम, सब रश्मि दीदी की वजह से कितना एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं, और वो है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुस्कान, मैंने तुमसे कहा था ना, हम कल रश्मि के घर गए थे और वहां जो कुछ भी हुआ वो यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए।